हेलो बेटा। नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। प्यारे विद्यार्थियों, गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं पाइप तथा टंकी। एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई जिसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने के तरीके आपको समझाए। आज स्टार्ट करते हैं अपनी पाइप और टंकी की क्लास 2 और देखेंगे कि आज जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे कि किस किस प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो अपनी पीडीएफ के हिसाब से क्वेश्चन किए थे वो थे 13। बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट था। इसके बाद में आज अपनी क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट किया है हमने। यहाँ से आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है। पिछली क्लास में 13 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए और 14वें क्वेश्चन में पढ़ के देखेंगे कि कहा क्या गया है। दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है, तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है। पहला पाइप खोलने के कितने समय बाद बंद कर दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार करना होगा कि दो पाइप किसी टैंक को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। तो एक पाइप को मैं ए माने लेता हूँ, उसका नाम, और दूसरे का नाम हम रखे देते हैं बी। पहला 20 मिनट में भरता है, दूसरा 30 मिनट में भरता है। हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आ गया। 20 तिया 60 हो गया और 30 दूनी 60 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हम टंकी को कम से भी कम 60 लीटर की माने तो ए 1 मिनट में भरेगा 3 लीटर, बी 1 मिनट में भरेगा 2 लीटर। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। खाली टैंक में दोनों पाइप खोल दिए गए। कुछ समय के बाद पहला वाला जो पाइप है वो बंद कर दिया गया। ये वाला पाइप जो है ना, कुछ देर बाद, मुझे पता नहीं कितनी देर बाद बंद कर दिया गया। तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है। इसका मतलब पूरी जो टंकी है वो 18 मिनट में भर गई। तो हमसे पूछा गया है, बताना है कि पहला वाला पाइप खोलने के कितने समय बाद बंद कर दिया जाता है। तो बंद कौन सा वाला पाइप हुआ है? आप कहेंगे जी पहला पाइप। दूसरा पाइप तो स्टार्टिंग से लेकर और जब तक टंकी भरी गई तब तक चला है। कितनी देर में भरी गई टंकी? 18 मिनट में। तो दूसरा वाला पाइप तो 18 की 18 मिनट तक चला। अच्छा, 18 मिनट में इसने कितना पानी भर दिया होगा? आप कहेंगे 36 लीटर। भाई 1 मिनट में भरता है 2 लीटर, तो 18 मिनट में भर देगा 36 लीटर। बाकी कितना बचा हमारे पास में? भाई शेष पानी कितना रह गया टंकी में भरने के लिए? टोटल 60 लीटर की टंकी है, 60 में से 36 भर गया तो बाकी कितना बचा? 24। बाकी कितना रह गया? 24। अब ये जो 24 भाग है या ये जो 24 यूनिट काम है, ये किसने किया होगा? ये पानी भरा होगा पाइप नंबर ए ने। और देखे लेते हैं कितनी देर में भर देगा। तो भैया 1 मिनट में ए भरता है 3 लीटर, तो 24 कितनी देर में भर देगा? 3 अट्ठे 24, 8 मिनट में। इसका मतलब ए ने अपने हिस्से का जो काम है वो 8 मिनट में कंप्लीट कर लिया था और सही 8 मिनट के बाद में ए को बंद कर दिया गया। बात आई यहाँ तक समझ में आपको? अरे कोई समस्या किसी प्रकार की? तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आने की पूरी संभावना है कि एक क्वेश्चन इस प्रकार का आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल जाए। आगे चलते हैं जी। और ये रहा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर दूसरा और पीडीएफ के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं। तो कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे? तो ये पाइप टंकी का क्वेश्चन तो है ही नहीं, हम जानते हैं। भले ही यहाँ लिखा हुआ है कि पंप हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, एक जलाशय को भरना है 15 दिन में या खाली करना है 15 दिन में खाली कर रहे हैं। फार्मूला हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए MDH वाला, ठीक है। और MDH के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो इसको थोड़ा सा छोटा कर ले क्वेश्चन को। काफ़ी विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये तो पाइप टंकी का ही क्वेश्चन है। नहीं, पाइप टंकी का नहीं, ये तो MDH का फार्मूला हम लगा के इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं कि 12 पंप हर रोज़ 6 घंटे काम करते हुए और एक जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं। कितने दिन में? 15 दिन में। अब दूसरी लाइन स्टार्ट होती है। तो हमसे पूछा है कितने पंप, हमें क्या पता कितने पंप। 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे। बस जी काट पीट के बराबर करना है। आप देखेंगे 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया और 3 दूनी 6 हो गया और 3 तिया 9, 3 पंजे 15 हो गया और 5 दूनी कितना हो गया भैया?
10 दिन। ये आंसर हो गया जी हमारा। 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे। कितने पंप? अच्छा, पंप पूछे थे तो कुल मिला के हमें पता चल गया कि 10 पंप जो हैं और वो इस जलाशय को यदि रोज़ 9 घंटे काम करें, 9 घंटे चलते हैं तो 12 दिन में खाली कर देंगे। आसान रहा एकदम भाई। इस क्वेश्चन में भी कोई ऐसी कठिनाई वाली बात थी नहीं, बड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन था, बहुत आसान। और मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में। बिल्कुल भी मतलब कोई भी कठिन क्वेश्चन आपको मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो मैं ये भी सोचने वाला हूँ कि कल या परसों में आपको एक एक करके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको प्रोवाइड मैं करा दूं। जैसे कि प्रीवियस ईयर के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हुए पेपर है ना, जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको कंप्लीट करा दूं। जैसे कि रोज़ हम या हर दूसरे तीसरे दिन एक एक पेपर सेट ले लेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं, उसका भी सॉल्यूशन हम साथ के साथ करते हुए चलेंगे। उससे हमें इतना भी या आप लोगों को इतना भी अनुभव हो जाएगा कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं, लास्ट भर्ती में जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं वह उनका क्या लेवल था, किस प्रारूप के वो क्वेश्चन रहे। आगे चलें जी, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न में कहा गया है कि दो पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भरते हैं और तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। यदि ए, बी और सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। बताना है टैंक की क्षमता कितनी है। बिल्कुल बताएंगे जी, टैंक की जो क्षमता है वो वह कितनी है। थोड़ा छोटा कर लें क्वेश्चन को, अब ठीक है। तो सबसे पहले तो दो पाइप हैं जी, एक ए और एक बी है। एक पाइप हो गया ए और एक पाइप हो गया बी। पहला वाला पाइप जो है वह टैंक को, खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा वाला यदि भरवाओगे उससे तो अकेला खाली टंकी को 24 मिनट में भर देगा। और जो तीसरा वाला पाइप है और वो खाली करने वाला है, कितनी देर में टंकी को खाली कर देता है भरी हुई को ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि जो सी है वो टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है, 1 मिनट में 3 गैलन। अब आगे कहा गया यदि ए बी सी तीनों को एक साथ खोला जाए, भाई ए भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, जबकि सी खाली करने वाला है, तीनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। कितनी देर में भर गया? 15 मिनट में। यहाँ से हमें इतना पता चल जाएगा कि सी इस पूरी भरी हुई टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। वहीं से हम इसकी फिर क्षमता या धारिता भी बता देंगे कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, कितना इसमें पानी आता है। सबसे पहले हमने लघुत्तम लेना होगा तीनों का, तो 24, 15 और 20 का जब हम लघुत्तम लेंगे तो 120 आ गया और 20 छिक्के 120 हो गया, 24 पंजे 120 हो गया और 15 अट्ठे 120 हो गया। आप देखेंगे पहला वाला जो पाइप है हमारा वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है और दूसरा वाला पाइप 1 मिनट में 5 लीटर भरता है। यदि दोनों की बात करते हैं तो 6 और 5 11 लीटर पानी, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लीटर में कि 11 लीटर पानी 1 मिनट में भर देते हैं। लेकिन जब मैंने तीनों खोल दिए, मतलब भरने वाले दोनों, तो भरने वाले दोनों ने तो सीधी सी बात है 11 लीटर पानी फिल किया होगा, लेकिन 1 मिनट बाद मैंने देखा तो तीनों का 1 मिनट का काम बैठ रहा है 8 लीटर। भाई तीनों ने 1 मिनट में 8 लीटर पानी भरा है तो भरने वाले दोनों ने तो 11 का 11 लीटर ही भरा होगा, जबकि मैं देखूं तो 1 मिनट में भरा कितना गया है? 8। इसका मतलब सी ने अपने हिस्से का खाली कर लिया होगा। कितना? आप कहेंगे जी 8 और 3 11 हो गए, या 11 में से 3 को घटाएंगे तो 8 रह जाएगा। अब मुझे समझ में आ गया कि सी 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करता है। यदि मैं पूरी भरी हुई टंकी को सी से खाली कराऊं, पूरी टंकी कितनी है? 120 लीटर की, और सी 1 मिनट में करता है 3, तो पूरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? आप कहेंगे जी 40 मिनट में खाली कर देगा। कितनी देर में? 40 मिनट में। अब हमसे पूछ रहा है टैंक की क्षमता बताओ कितनी है, तो भैया टैंक की क्षमता जो बैठेगी, या फिर मैं कहूँ कि टंकी की, या टैंकी लिख लो ना इसको, इसे थोड़ा सा वापस चलते हैं। टैंक की धारिता की यदि हम बात करते हैं, किसकी? धारिता, और वह हमसे पूछिए बताइए कितना है टंकी में, कितना पानी आता है, तो हमें पता है कि ये जो तीसरा वाला पाइप है सी, ये टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। जब मैंने इस पे टंकी खाली कराई तो इसने कितनी देर में करके दी? 40 मिनट में, और 1 मिनट में कितना करता है? 3 गैलन। तो फिर 40 मिनट में कितना करता होगा? आप कहेंगे जी 4 तिया 12, 120 गैलन। ये हमारा आंसर हो गया। बताइए कोई बात समझ में नहीं आई हो तो दोबारा बता देंगे। अरे आ रहा है ना समझ में आपको? बिल्कुल भी कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन है और इनको करने में समय भी ज़्यादा नहीं लगता।
यदि आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा क्वेश्चन करने में, तो बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है। आप एक बार प्रैक्टिस में आ जाएं, बहुत जल्दी इन क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। 4, 6, 10, 20 सेकंड से पहले इन क्वेश्चन को आप निपटा देंगे, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी परीक्षा में आता है तो। ठीक है भैया, इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न संख्या 17। इसे देखें। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो एक भरने वाले पाइप जो टंकी में 4 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है को खोल दिया जाता है, तो छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। अब हमसे पूछा है तो बताइए टैंक की क्षमता कितनी है, टैंक में कितना पानी आता है। बिल्कुल बताएंगे जी, टैंक में जो पानी आएगा वह कितना पानी आता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, आप चाहो तो बड़ा आसान है, आप बहुत आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं कि जी एक छेद है हमारे पास में, यदि उससे हम खाली कराते हैं तो 10 घंटे में खाली हो जाती है टंकी। लेकिन एक भरने वाला पाइप है, यदि उसे भी खोल दें तो टंकी खाली कितनी देर में हुई, 15 घंटे में। तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो हमारा भरने वाला पाइप है, यदि केवल इसी को चलाया जाए, केवल खाली टंकी में बगैर छेद के, छेद को बंद करने के बाद में केवल हम इस भरने वाले पाइप से ही टंकी को भरवाएं, तो कितनी देर में भर के दे देगा पूरी टंकी को। तो आपने करना क्या है, ऊपर दोनों की गुणा, वही पुराना फार्मूला लगा देंगे और नीचे दोनों का अंतर। हम देखेंगे 5 तिया 15 हो गया और 10 तिया कितना हो गया। तो यहाँ से हमें 30 घंटे का समय मिल जाएगा कि ये यदि अकेला भरता तो 30 घंटे में भर देता जी पूरी टंकी को। अब हमें बताना है टंकी की क्षमता कितनी है, जबकि हमें इतना पता है कि ये जो हमारा भरने वाला पाइप है ये 4 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है। कितना, 1 मिनट में 4 लीटर। यदि 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि टंकी की जो क्षमता धारिता बैठी होगी वह कितनी बैठी होगी। भाई टंकी भरने में कितनी देर लगी, 30 घंटे। जबकि एक काम करो, इसको मिनट में कन्वर्ट करो, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। तो मैं कह सकता हूँ 30 घंटे में कितनी हो गई, 1800 मिनट। और जो हमारा पाइप है वो टंकी में 4 लीटर प्रति मिनट भरता है। यदि 4 लीटर प्रति मिनट भरता है और इतनी देर में इसने टंकी भर दी, तो देख लो कितने लीटर भरा गया होगा। गुणा लगा दो 4 की, क्योंकि अब तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। और 6 चौक 24, 24 थी 7200 लीटर, ये हमारा आंसर हो गया जी। बड़ा आसान था, मतलब इसमें कोई ऐसी कठिनाई वाली बात ही नहीं थी। यदि ये चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि एक पाइप हो गया हमारे पास में, ए मान लो ये टंकी को खाली करने वाला है जी, और ये खाली कर देता है टंकी को 10 घंटे में। और ये तो खाली करने वाला है ही हमारे पास में, या माइनस भी नाम इसको दे सकते थे आप। और ये तो खाली करने वाला है, एक भरने वाला पाइप है, उसको हम नाम बी दिए देते हैं। यदि दोनों को खोला गया तो टंकी खाली हो गई कितनी देर में, 15 घंटे में खाली हो गई। इसका मतलब खाली करने वाले की जो इफ़िशियंसी है वो बहुत ज़्यादा है पाइप की। ठीक है, अब यहाँ से दोनों का हम लघुत्तम लेंगे तो 30 आ गया। 10 से डिवाइड किया हमने, 10 तिया 30, 15 से डिवाइड किया 2 बार। इसका मतलब समझ में आया कि ये वाला जो पाइप है 1 घंटे में 3 लीटर खाली करता है। और यदि खाली करने वाले और भरने वाले दोनों को हमने चलाया तो 1 घंटे में 2 लीटर पानी खाली हुआ है। कितना खाली हुआ है, 1 घंटे में 2, जबकि खाली तो 3 लीटर होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये वाला पाइप तो 1 घंटे में 3 खाली करता है, लेकिन खाली कितना हुआ, 2। क्यों, क्योंकि इसने 1 लीटर पानी भर दिया होगा। कितना, 1 लीटर पानी इसने भर दिया। यदि इसने 1 लीटर पानी भर दिया तो मुझे समझ में आ गया जी इसका 1 मिनट का, सॉरी 1 घंटे का जो काम है वो 1 है। यदि इसका 1 घंटे का काम 1 है तो काम है कितने टोटल जो करने, मतलब 30 लीटर पानी भरना है। और ये 1 घंटे में कितना भरता है, 1। तो 30 लीटर कितनी देर में भर देगा, आप कहेंगे 30 घंटे में। तो यही चीज़ ऐसे ना करके मैंने बड़े आसान भाषा में आपको समझा दी थी। कैसे कि भाई ऊपर दोनों की गुणा लगा दो, 15 गुणा 10, और नीचे दोनों को घटा दो। तो 15 में से 10 को घटाया 5, 5 दूनी 10 हो गए और 15 दूनी 30 घंटे हो गए। मैंने ऐसे आपको बताया था। अब हमने बताना था कि धारिता कितनी है, वो आसान सी बात होगी, 30 घंटे हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। और 1 मिनट में 4 लीटर है तो फिर 1800 मिनट में कितना हो जाएगा, 18 चौक 7200 लीटर। ये हमारा आंसर हुआ। अरे आ भी रहा है समझ में आप लोगों को। इसके बाद में देखेंगे जी अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आता है, फिर 18वां क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक लड़का और लड़की साथ मिलकर किसी टंकी को पानी से भरते हैं। लड़का 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में भरता है और लड़की 3 लीटर पानी प्रत्येक 4 मिनट में भरती है। अब हमसे कहा गया है कितने समय में 100 लीटर पानी टंकी में भर जाएगा। बिल्कुल बताएंगे जी कितने समय में 100 लीटर पानी टंकी में भर जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक लड़का,
और एक लड़की है। साथ मिलकर किसी टंकी को पानी से भरते हैं। लड़का 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में भरता है। लड़का कितना? 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में भरता है भैया। और आगे कहा गया है लड़की 3 लीटर पानी, लड़की कितना? 3 लीटर पानी प्रत्येक 4 मिनट में भरती है। अब हमसे कहा गया है तो बताइए 100 लीटर पानी टंकी में कितनी मिनट में भर जाएगा? बिल्कुल बताएंगे जी, 100 लीटर कितनी देर में भर जाएगा। अब आप देखेंगे कि दोनों का जो टाइम है वो अलग अलग है। ये 4 लीटर 3 मिनट में भरता है, ये 4 मिनट में 3 लीटर भरती है। बात आ रही है? ये 3 मिनट में 4 लीटर और ये 4 मिनट में 3 लीटर। तो आप कोई ऐसा समय ले लो जो दोनों के लिए कॉमन हो, जैसे कि इसकी भी उतनी मिनट हो, जैसे यहाँ 4 मिनट है तो आप इसका भी 4 मिनट का निकाल लो। यहाँ आप देखेंगे 4 मिनट का निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो आपने करना क्या है, 4 और 3 दोनों का आप एलसीएम ले लो। तो कितना आ गया? यहाँ से आ गया 12 मिनट। यदि यहाँ से 12 मिनट हो गया तो आप देखेंगे जी 3 चौक 12 हो गए और 4 तिया 12 हो गए। क्लियर है भाई? यहाँ से आप देखेंगे तो 3 मिनट का 4 गुना आ रहा है ना। 12 मिनट जो होती हैं, जब 3 मिनट का 4 गुना है तो आप देखेंगे जो काम है वो भी 4 गुना हो जाएगा। जब काम 4 गुना करोगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा? आप कहेंगे जी यहाँ से तो 16 लीटर हो जाएगा। ये 16 लीटर भर देगा ना 4 मिनट में। अब यहाँ से आ जाओ 4 तिया 12, अगर यहाँ देखें तो 3 गुना टाइम हो रहा है। जब टाइम 3 गुना हो रहा है तो काम भी 3 गुना हो जाएगा। 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 लीटर। इसका मतलब लड़की जो है वह 12 मिनट में 9 लीटर भर देगी। अब अगर मैं बात करूँ दोनों की, तो दोनों ने 16 और 9 25 लीटर पानी भर दिया। कितना भर दिया भैया? 16 और 9 25 लीटर पानी भर दिया। कितनी देर में? 12 मिनट में। यदि दोनों ने मिलकर 25 लीटर पानी 12 मिनट में भर दिया तो पानी भरना कितना है? आप कहेंगे जी 100 लीटर भरना है। कितना भरना है बेटा? 100 लीटर पानी हमने भरना है और हमसे कहा गया है बताओ कितनी देर में भर जाएगा। तो आप देखेंगे 25 का यहाँ 4 गुना हो रहा है, तो आप यहाँ टाइम का भी 4 गुना कर देंगे। तो जब हम 4 गुना कर रहे होंगे तो 12 चौक कितने होते हैं भैया? 48 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। कहाँ है? विकल्प नंबर सी। बताइए। अरे आया समझ में? तो बहुत आसान भाषा में मैंने आपको पढ़ाया है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो एक बार दोबारा देख लें, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इतना तो मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। आगे चलेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या होगा? देखिए सारे जितने भी टाइप्स हैं पाइप टंकी के सब मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। आप ऐसा ना सोचें कि जी अभी ये टाइप नहीं हुआ, ये टाइप नहीं हुआ, तो धीरे धीरे टाइप कंप्लीट होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक ही क्लास में सारे टाइप कंप्लीट करा दूं, फिर तो कई घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी। यदि एक ही क्लास में हमने सारे टाइप कंप्लीट कराने हों तो धीरे धीरे हम पढ़ते हुए चलेंगे। जल्दी से जल्दी हम कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19वां कि 3 नल ए, बी और सी एक साथ मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। यदि नल ए अकेला 30 मिनट में और नल बी अकेला 40 मिनट में भर सकते हैं उस टंकी को, तो कितने समय में नल सी अकेला टंकी को भरेगा? अरे ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया। ये तो बहुत आसान वाला हो गया। कैसे आसान हो गया कि नल ए से भरवाओगे तो नल ए भर देगा इस खाली टंकी को कितनी देर में भैया? 30 मिनट में। ए तो भर देगा 30 मिनट में। यदि बी से भरवाओगे तो बी भर देगा भाई कितनी देर में? 40 मिनट में। और जब मैंने ए, बी और सी तीनों से इस टंकी को भरवाना चाहा तो तीनों ने भर दिया 10 मिनट में। बस पूछ रहा है बताओ सी कितनी देर में भरेगा? तो बहुत आसान होने वाला है। अब हमने करना क्या है कि 40, 30, 10 तीनों का हम एलसीएम लिए लेते हैं जो कि 120 आ जाएगा। 30 से डिवाइड किया तो 3 चौक 12 हो गए, 4 तिया 12 हो गए और यहाँ से 12 बार ख़त्म हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो हमारा पहला वाला पाइप है ए, वह 1 मिनट में भरता है 4 लीटर, दूसरा भरता है 1 मिनट में 3 लीटर। तो दोनों 1 मिनट में कितना भर देंगे? 7 लीटर। भाई दोनों 1 मिनट में कितना भरेंगे? 7 लीटर। जबकि तीनों मिलकर 1 मिनट में भर देते हैं 12 लीटर। तो जो तीसरा वाला पाइप है जिसका नाम सी है वो मुझे समझ में आ गया कि 1 मिनट में कितना भरता होगा? 12 - 7 बराबर 5 लीटर। इसका मतलब इसका 1 मिनट का काम है 5 यूनिट और सारी टंकी हमने सी से भरानी है। टंकी में पानी कितना आता है? 120 लीटर। जबकि सी 1 मिनट में भरता है 5, तो 120 कितने में भर देगा? 24 मिनट में। ये हमारा आंसर हो गया। बताइए। अरे आ रहा है ना समझ में आपको? कोई परेशानी तो नहीं किसी भी प्रकार की? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? कुछ नहीं है ना? आसानी से पढ़ रहे हैं आप लोग? सब कुछ उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो जी, आ रहा है समझ में तो अच्छी बात है।
इसी प्रकार पढ़ते रहो। कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो वो भी हम समझा देंगे, क्लास में ही बता देंगे, इसी में अगली क्लास में। तो 20वां क्वेश्चन आता है आगे कि किसी टंकी को भरने में साधारणतः 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे का अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तब छेद कितने समय में टंकी को खाली कर देगा? तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन आ गया। कैसे कि भाई किसी टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन यदि उस टंकी में एक छेद भी हो और उस छेद में से पानी रिस रहा हो और भरने वाला पाइप भी चालू है और नीचे से भी पानी निकल रहा है, यदि छेद भी चालू रहे और भरने वाला पाइप भी चालू रहे तो 2 घंटे का अधिक समय लगता है। इसका मतलब यदि छेद के द्वारा पानी भी निकल रहा है और वो भर भी रहा है तो अब की बार टंकी 10 घंटे में भरी गई। कह रहा केवल छेद द्वारा हमें पूरी भरी भराई टंकी खाली करनी हो तो बताइए टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? तो ऊपर दोनों की गुणा, नीचे दोनों का अंतर, 2 चौके 8 हो गए और 10 चौक कितना हो गया जी? 40 घंटे। ये हमारा आंसर हुआ। और बताओ कैसे पढ़ाएं तुम्हें? भाई इतने आसान आसान तरीके मैं आपको बता के चल रहा हूँ। पाइप टंकी, वही जितने भी रूल्स हैं मैंने आपको कल वाली क्लास में भी समझाया था कि या टाइम एंड वर्क हो, भाई समय तथा कार्य हो, या फिर पाइप तथा टंकी हो, दोनों के लिए फॉर्मूले एक ही यूज करने हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क होता है कि यहाँ पाइप भरने के साथ साथ खाली करने वाला पाइप भी हो सकता है या छेद भी हो सकता है, रिसाव जो भी हम कहना चाहें, बस इतना ही दोनों में अंतर होता है कि वहाँ व्यक्ति काम करने वाले होते हैं, यहाँ पाइप भरने के साथ खाली करने वाला भी हो सकता है। बिल्कुल भी कठिन क्वेश्चन किसी भी प्रकार के नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। मैं बड़े कठिन कठिन क्वेश्चन भी आपको करके बताऊंगा बहुत आसान विधि से, बस थोड़ा सा हम उसे सोचना होगा। थोड़ा सा यदि अच्छे से हम क्वेश्चन को पढ़ लें, अच्छे से उसके विषय में सोच लें तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, बहुत आसान है। 21वां क्वेश्चन कि 2 पाइप एक साथ किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। पहला पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे पहले टैंक भर सकता है, तो बताइए तेजी से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भर सकता है? तो भैया 2 पाइप हैं, एक तो बहुत तेज चल रहा है फास्ट, एक स्लो चल रहा है। क्लियर है भैया? तो जो हमारा 2 पाइप एक साथ एक टैंक को 12 घंटे में भर देते हैं, दोनों मिलकर भरें तो, लेकिन यदि पहला वाला जो पाइप है जो तेज चलता है वो धीमे वाले से 10 घंटे पहले टैंक को भर देता है। इसका मतलब मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ आपको कि यदि तेज वाला भरता होगा x घंटे में तो धीमे वाला x + 10 घंटे में, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। देखिए ये तेज चलता है ना, तो 10 घंटे पहले ही इसने भर दिया ना इसको। यदि इसने x + 10 घंटे लिए हैं तो इसने कुल x घंटे में ही भर दिया। यहाँ तक बात आई समझ में आपको? हमसे पूछा बताइए तेजी से भरने वाला पाइप टैंक को कितने समय में भरेगा? बिल्कुल बताएंगे जी, जो तेजी से भरता है ना ये वाला जो पाइप है, ये पूछा यदि इससे भराएं हम खाली टैंक को तो कितने समय में भर देगा। मैंने आपसे पिछली क्लास में भी बताया था, आपको समझाया था, जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे उसमें भी इस प्रकार के 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो विकल्प तो है ना हमारे लिए, हमेशा हम विकल्प से करेंगे, बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला। हालांकि विकल्प से तो हम इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं जो अब से पहले हमने बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन किए, लेकिन करना भी आना चाहिए क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ना आए। जब आसान है तो हम सॉल्यूशन भी उनका ले सकते हैं। हाँ कोई बड़ा ही क्वेश्चन जा रहा है तो उसको विकल्प से करने में कोई नुकसान नहीं है। जैसे इसमें द्विघात समीकरण बनेगी तो उसमें आपको दिक्कत पड़ सकती है, तो इसको आसानी से करने के लिए आप ऑप्शन ले लें। तो आप ऐसा मान लो कि तेजी से भरने वाला जो पाइप है वो पहला ऑप्शन आप ले लो कि ऐसा माने लेते हैं जी, माना 20 घंटे में भर देगा। इसका मतलब यदि ये वाला 20 में भरेगा तो ये वाला 30 में भरेगा। क्यों? क्योंकि ये तो तेजी से भरने वाला है ना, इससे 10 घंटे कम लेता है। यदि ये 20 में भरेगा तो ये 30 में भरेगा। और मुझे बताओ कि दोनों मिलकर टंकी को, खाली टंकी को कितनी देर में भर देते हैं? आप कहेंगे जी दोनों मिलकर तो खाली टंकी को 12 घंटे में भर देते हैं। अब अगर मैं इनसे भराऊं और इन्होंने 12 घंटे में टंकी भर दी तो समझ लो यही उत्तर ठीक है, और 100% यही है जी। मुझे पता है 20 और 30 का मतलब तो 12 ही आता है। क्यों? क्योंकि ऊपर दोनों की गुणा और नीचे दोनों का योग करोगे तो 50 आ गया, 0 से 0 खत्म हो गया, 5 चौक 20 हो गया और 4 तिया 12। हमारे हिसाब से 12 घंटे में भर रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से भी 12 घंटे में भर रहे हैं, तो सही उत्तर पहला ही वाला ठीक है जी, कि जो तेजी से भरने वाला जो पाइप है और वो टंकी को 20 घंटे में भर देगा। क्लियर है? बात आ रही है समझ में आपको? इसके बाद में आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या होगा। यहां आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 22वां
कि दो पाइप एक्स और वाई किसी टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल देने पर पाइप वाई को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे? एक पाइप हो गया एक्स हमारे पास में, एक वाई हो गया, और पहला पाइप भर देता है किसी खाली टंकी को 24 मिनट में और दूसरा भर देता है खाली टंकी को 32 मिनट में। दोनों का हम एलसीएम लेने वाले हैं 24 और 32 का, तो 24 और 32 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 24 × 72, 24 चौके 96 एलसीएम आ जाएगा। 24 चौके 96 हो गया और 32 × 96 हो गया। क्लियर है? अरे यहाँ तक आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं किसी प्रकार की? अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया और कुछ देर बाद वाई को हमने बंद कर दिया। तो उसके बाद में जब हमने वाई को बंद कर दिया तो टंकी 18 मिनट के बाद में भर गई। सॉरी, 18 मिनट बाद नहीं, टंकी 18 मिनट में भर गई। इसका अलग अलग हो जाता है यदि उसके बाद में टंकी 18 मिनट बाद भरी है। दोनों क्वेश्चन अलग होते, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो टंकी 18 मिनट में भर गई कब? जब हमने वाई को कुछ समय के बाद बंद कर दिया। तो यही पूछा वाई को कितने समय के बाद हमने बंद कर दिया। तो भाई वाई को ही तो बंद किया है, एक्स को थोड़ी बंद किया है। एक्स तो स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक चला, जब तक टंकी भरी है 18 मिनट तक चला। 18 मिनट में कितना भरा होगा? 18 चौक 72 यूनिट पानी इसने भर दिया होगा, जबकि टोटल पानी है 96 यूनिट। जब हम 96 में से 72 को घटाएंगे तो हमें पता चल गया जी बाकी का जो रह गया भरने के लिए पानी वह कितना बचा। तो 6 में से 2 को घटाया हमने, 4, 9 में से 7 को घटाया 2, 24 काम बाकी रह गए करने के लिए। ये किसने किए होंगे? ये वाई ने किए होंगे। और जब भी वाई ने अपने हिस्से का 24 लीटर भर दिया होगा तभी बंद कर दिया होगा। अब वाई हमें पता है कि वाई जो है वो 1 मिनट में भरता है 3 यूनिट, तो 24 कितनी देर में भरेगा? 3 × 8 = 24, 8 मिनट में। इसका मतलब वाई को सही 8 मिनट के बाद में बंद कर दिया गया। आई बात समझ में आपको? तो कहाँ है? विकल्प नंबर बी। इसके बाद आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है 23वां कि दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 45 मिनट में भरते हैं और पाइप सी टंकी को 36 मिनट में खाली कर देता है। पहले ए तथा बी को खोला गया और 12 मिनट के बाद सी को खोला गया। तो बताइए कुल कितने समय में मिनट में टंकी भर जाएगी? बिल्कुल बताएंगे जी, कितने मिनट में जो टंकी है वह भर जाएगी। तो यहाँ से करना क्या है, हमने इसको थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ रखते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन को। भाई दो पाइप हैं ए और बी, एक टंकी को 30 और 45 मिनट में भरते हैं। तो ए तो भर देता है टंकी को 30 मिनट में। यदि बी से भरवाओगे तो बी भरेगा टंकी को 45 मिनट में। पाइप सी टंकी को 36 मिनट में खाली कर देता है और सी से यदि खाली कराओगे तो 36 मिनट में खाली कर देगा। ये भी भरने वाला, ये भी भरने वाला, ये खाली करने वाला। यहाँ से लघुत्तम लिया मैंने 36, 45, 30 का, तो 36 पंजे 180। ठीक है जी, लघुत्तम 180 आ गया। 3 6 18 हो गए। 45 से डिवाइड किया इसको मैंने, तो कितनी बार खत्म हो गया? 4 बार हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक है। और 36 पंजे 180 हो गया। अब हुआ क्या, इनका मुझे 1-1 मिनट का काम पता चल गया कि ए 1 मिनट में भरता है 6 लीटर, बी 1 मिनट में भरता है 4 लीटर, सी 1 मिनट में खाली करता है 5 लीटर। अब हुआ क्या कि पहले ए तथा बी को खोला गया और 12 मिनट के बाद सी को खोला गया। इसका मतलब ये दोनों 12 मिनट तक खुले रहे। तो यदि ये दोनों 12 मिनट तक खुले रहे तो 12 मिनट में कितना काम इन्होंने कर दिया होगा? भाई दोनों के दोनों 1 मिनट में 10 काम करते हैं, तो फिर 12 मिनट में कितना कर देंगे? 12 धाम 120। इसका मतलब 120 लीटर तो इन्होंने 12 मिनट में टैंक में पानी भर दिया, जबकि टैंक तो हमारा टोटली 180 का है। तो बचा कितना अब हमारे पास में बाकी भरने के लिए पानी? 60 लीटर पानी अब बाकी रह गया जो हमने भरना है। अब हुआ क्या कि 12 मिनट के बाद सी को खोला गया। तो बताइए कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी? अब देखे लेते हैं भाई। अब हमने देखना है कि टंकी जो है वह कितनी देर में भर जाएगी। अब हमारे पास में ए भी खुला हुआ है, बी भी खुला हुआ है और सी भी खुला हुआ है, लेकिन भरने के लिए अभी हमारे पास में बचा कितना है? 60 लीटर हमें भर के देना है। यदि 60 लीटर पानी हमें भर के देना है तो ये तो देखो कि तीनों के तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरते हैं। ये 1 मिनट में 6 भरता है, ये 4 भरता है, तो दोनों 1 मिनट में 10 लीटर पानी भर देते हैं। लेकिन खाली करने वाला 1 मिनट में 5 खला लेता है। तो यदि 10 भरते हैं और 5 खाली हो गया तो बचा कितना? 5। तीनों 1 मिनट में 5 काम करते हैं या 5 लीटर पानी भरते हैं, तो 60 लीटर कितनी देर में भर जाएगा? आप देखेंगे कि ये तो 12 मिनट में भर जाएगा। कितनी देर में भर जाएगा? 12 मिनट में। तो यदि पूछा होता बाकी का काम या बाकी जो बचा था शेष भाग वह कितनी देर में भरा गया, तो 12 मिनट में, लेकिन हमसे पूछा है बताइए कुल कितने मिनट में टंकी भर गई। मतलब पूरी टंकी हमसे पूछा है, बताओ कितनी देर में भर गई। तो भाई 12 मिनट तक तो स्टार्टिंग में ए और बी को खोला गया था और लास्ट के 12 मिनट ए बी सी तीनों खुले हैं। तो टोटल जो हमारी कुल टंकी भरी गई वह 12 और प्लस 12 बराबर कितना हो गया भैया? 24 मिनट। और विकल्प नंबर बी।
इसके बाद में आगे चलेंगे। एक और क्वेश्चन आता है जी आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24वां। अरे यहाँ तक बातें आ रही हैं समझ में आपको? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बहुत मेहनत आपके लिए चल रही है, आप भी मेहनत करो, पढ़ो अच्छे से, सिलेक्शन हो जाए। इससे ज़्यादा बढ़िया बात आपके लिए कुछ नहीं हो सकती, या हमारे लिए भी कुछ नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए जी। बाकी बढ़िया से बढ़िया तैयारी हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई इस लेवल का क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा में आ सकता है, उतनी तक तैयारी मैं आपको करा के चल रहा हूँ। और उससे भी ऊपर नीचे जो भी लेवल होता होगा सारे मैं आपको कंप्लीट करा के दूंगा। जैसे कि यहाँ चल रहा है हमारा पाइप टंकी, तो आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी टाइप्स हो सकते हैं उतने मैं आपको बता के चल रहा हूँ। अगर अब भी आप नहीं पढ़ पाए तो क्या कहूँ आगे, फिर तो पैसे दे के ही पढ़ोगे। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली हैं, आओ हम भी इंतज़ार में हैं, पैसे फेंको तमाशा देखो। तो 24वां क्वेश्चन ये है कि 3 नल ए, बी तथा सी एक हौज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो हौज भरने में बताइए कितना समय लगा? अभी बताते हैं जी हौज को भरने में कितना समय लगा। पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी। ए भरता है पाइप को 6 मिनट में, बी 8 मिनट में और सी भरता है 24 मिनट में। लघुत्तम 24 आ गया जी, 6 चौक 24 हो गए, 8 तिया 24 हो गए, 24 एकम 24 हो गया। अब हुआ क्या, खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया। हौज भरने से 2 मिनट पहले, तो 2 मिनट में कितना पानी भरता नल सी? 2 लीटर भर लेता, लेकिन हौज भरने से पहले बंद कर दिया। यदि हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया तो समझ जाओ पहले वाला क्या बताया गया है आपको कि पहले वाला काम ऐड होता है। अगर ये 2 मिनट पहले बंद कर दिया तो इसका मतलब ये अपने हिस्से के 2 काम छोड़ गया दूसरों के लिए कि मैं जा रहा हूँ घर, इमरजेंसी है, तुम ही भरते रहना मेरे हिस्से का। अब यदि हम टोटल काम निकालें कि टोटल कितना है, तो कुल जो टंकी का पानी बैठा वो 24 लीटर तो था ही था, 2 लीटर इसके हिस्से का हो गया। अब टोटल काम हो गया 26। अब 26 काम करना है, तीनों ने मिलकर कह रहा है बताओ कितनी देर में कंप्लीट कर लेंगे, हौज कितनी देर में भरी जाएगी। तो भाई टोटल 26 काम है और तीनों का 1 मिनट का काम कितना आ रहा है? 4 और 3 7 और 1 8। बस यही हमारा आंसर है। देखें कितना आता है, यहाँ से हम देखेंगे तो 8 तिया 24 हो गए और बचे कितने यहाँ से 2/8 आ रहे हैं, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 सही 1/4 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत से विद्यार्थी तो इसके बाद का भी नहीं बता पाएंगे। चारों ऑप्शन देखेंगे जी, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ है ही नहीं, है ना। तो इसमें क्या है कि 3 सही 1/4 मिनट हो गया। तो 3 तो पूरी मिनट है, ये वाली जो मिनट है ये पूरी 1 मिनट के बराबर भी नहीं आ रही। तो क्वेश्चन में क्या है, सेकंड में कन्वर्ट करके बता दिया। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। जब 1/4 को गुणा लगाओगे 60 से तो 15 बार खत्म हो गया। हम लिख देंगे कितना भैया, 3 मिनट और 15 सेकंड। विकल्प नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। बताइए समझ में आया या नहीं आ पाया? चलो जी आगे चलते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें और क्या हो सकता है। एक और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आ गया जी। प्रश्न में कहा गया है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, परंतु अवरुद्ध होने के कारण, मार्ग अवरुद्ध होने के कारण या पाइप अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग तथा दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग पानी बहता है। कुछ देर में पाइपों को साफ करने के बाद 15.5 मिनट में टंकी भर जाती है। तो पाइपों में पानी का पूरा बहाव कितनी देर बाद आरंभ हुआ? बढ़िया, अभी बताते हैं जी कितनी देर बाद आरंभ होगा। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि एक नल को नाम दिए देता हूँ ए, एक नल को नाम दिए देता हूँ बी। ए भरता है कितनी देर में? 30 मिनट में, और बी भरता है 36 मिनट में। मैं चाहूँ तो बगैर इसके भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, लेकिन बाद में मुझे फिर आवश्यकता पड़ेगी, बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा एक ही बार में लिख लो। अब हमने करना क्या है कि 36 30 दोनों का एलसीएम लिया तो 180 आ गया। भाई 30 छिक्के 180 हो गया, 36 पंजे 180 हो गया। अब आगे हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं, परंतु अवरुद्ध होने के कारण इतना भाग इससे निकला, इतना भाग इससे निकला, और कुछ देर में पाइपों को साफ कर दिया गया और उसके बाद 15.5 मिनट में टंकी भर गई। आप समझ रहे हैं?
पहले तो स्लो मोशन में पानी उसमें चलता रहा, पानी अटक अटक के बीच में कुछ कचरा आ गया है, उसमें मार्ग अवरुद्ध हो गया है, पाइपों के जो आवागमन है पानी का वो सुचारू रूप से चालू नहीं हो पा रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से निकल रहा है या थोड़ा कम पानी उसमें से पहले की तुलना में निकल रहा है। अब हुआ क्या जी, वो ठीक कर दिए गए, पाइप जो कचरा था वो साफ कर दिया, उसके बाद में 15.5 मिनट के बाद में टंकी भर गई। तो एक बात बताओ, जब 15.5 मिनट में टंकी भर गई साफ होने के बाद में, जब पाइप एकदम हमने क्लीन कर दिए उसके बाद में, तो 15.5 मिनट तक तो ये अपनी पूरी पावर से चले होंगे, जो भी इनका कार्य क्षमता का अनुपात है उस हिसाब से, मतलब जो भी इनका प्रॉपर वर्क है उसी हिसाब से काम किया होगा, जो इनकी ओरिजिनल वर्क इफिशियंसी है उसी में काम किया होगा। अब मुझे बताइए कि ये 1 मिनट में कितना करता है, मिनट में चल रहे हैं ना, हाँ, ये 1 मिनट में करता है 6, ये 6 लीटर भरता है, ये 1 मिनट में भरता है 5, तो दोनों 1 मिनट में कितना भर देंगे, 11। और कितनी देर तक चले हैं, 15.5, 15.5 का मतलब 31/2 मिनट तक। अब 31/2 मिनट में इन्होंने कितना पानी भर दिया होगा, देखे लेते हैं जी। तो 11 एकम 11 हो गया, 11 ही 33 और 1 34, 341/2 यूनिट या लीटर, इतना पानी इन्होंने भर दिया। यदि इतना पानी इन्होंने भर दिया तो एक बात बताओ, शुरू में जो पानी भरा गया होगा, धीरे धीरे जब पाइप में कचरा अटक रहा था तो कितना पानी भरा गया होगा, जो बाकी बचा हुआ है। टोटल है 180, जब हम 180 में से 341/2 को घटाएंगे तो 18 दूनी 36, 360 में से 341 को घटाया तो 19/2 लीटर। इसका मतलब शुरू में जो पानी भरा गया है और वो 19/2 लीटर पानी, इतना पानी तब भरा गया था, कब, जब पाइपों में हमारे में कचरा आ रहा है, जब हमारा अवरुद्ध हो रहे थे पाइप दोनों, उनसे सुचारू रूप से आवागमन नहीं हो पा रहा था, पानी नहीं जा पा रहा था, उनमें कम कम जा रहा था। अब हमसे पूछा गया पाइपों में पानी का पूरा बहाव कितनी देर बाद आरंभ हुआ, तो भाई जितनी भी देर में इन दोनों पाइपों ने 19/2 लीटर पानी भर दिया होगा, समझ लो उसके बाद में फिर जो पानी है उसका सुचारू रूप से चालू हो गया होगा। तो हमने देखना ये है कि ये 19/2 लीटर जो पानी है ये कितनी देर में भरा गया होगा। तो आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि जब अवरुद्ध हो रहा था मार्ग इनका, तो अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग बह रहा था। तो यहाँ से आप देखेंगे इससे 6 लीटर पानी निकलता था, ओरिजिनल स्पीड 6 लीटर की है 1 मिनट में। तो स्टार्टिंग में जब अवरुद्ध हो रहे थे तब कितना पानी 1 मिनट में निकल रहा होगा, आप कहेंगे जी 6 से 6 खत्म, तो रह गया 5 लीटर। और दूसरा वाला जो पाइप है उससे कुल मात्रा का 9/10 भाग पानी बहता है, तो 5 का भी जब हम 9/10वां भाग निकालेंगे तो ये कितना हो गया भाई, 9/2 लीटर हो गया। अब जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का 1 मिनट का काम प्रारंभ की बात चल रही है, प्रारंभ में दोनों पाइपों का 1 मिनट का काम बैठा कितना, 5 + 9/2, 5 + 9/2। यहाँ से हम देखेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 और 9 19/2 लीटर। अब मुझे समझ में आ गया, अरे इन दोनों का 1 मिनट का काम तो 19/2 लीटर बैठ रहा है, और बाकी का जो काम था जो स्टार्टिंग में बचा रह गया था वो भी 19/2 ही था। तो इसका मतलब इन दोनों पाइपों ने जो 19/2 लीटर पानी है वो 1 मिनट में भर दिया होगा। कितनी देर में भर दिया होगा, 1 मिनट में भर दिया होगा। इसका मतलब सही 1 मिनट के बाद में जो हमारे पूरा बहाव, हमसे पूछा है कितनी देर बाद आरंभ हुआ होगा, पाइपों में पानी का जो पूरा बहाव है वो 1 मिनट के बाद में सुचारू रूप से चालू हो गया होगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया जी, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अरे आ गया ना आपको समझ में, तो ये कोई कठिन वाली बात नहीं थी, इसमें बड़ा आसान इजी लेवल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं जी। यदि अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां होगा कि एक टंकी में 2 नल ए तथा बी लगे हैं जो इसे क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, तथा इसमें एक निकासी नल सी लगा है। एक व्यक्ति नल ए तथा बी खोलकर चला जाता है तथा तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था, परंतु वह वापस आकर देखता है कि नल सी भी खुला रह गया था। अब वह इसे अविलंब बंद कर देता है बगैर देरी किए। इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है, तो भरी टंकी को अकेला नल सी कितनी देर में खाली कर देगा, क्वेश्चन मार्क। देखे लेते हैं जी कितनी देर में खाली कर देगा। इसको थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। भाई एक बात बताओ, एक नल है ये भरता है 20 मिनट में, और जो हमारा नल बी है यदि इससे भराओगे तो ये भर देगा भैया टंकी को 30 मिनट में। क्लियर है, बात आ गई समझ में यहाँ तक आपको। अब एक बात बताइए, यदि मुझे पूरी टंकी इन दोनों से भरवानी हो तो कितनी देर में भर जाएगी खाली टंकी। तो दोनों का हम लघुत्तम ले लेंगे जो कि 60 आ गया,
20 तिया 60 हो गया, 30 दूनी 60, मुझे पता है 12 मिनट में भर जाएगी। 20 और 30 पे तो मुझे पता है यार, डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, लेकिन नहीं करना जरूरी था आपको समझाने के लिए। अब ये 1 मिनट में भरता है 3 लीटर, ये 1 मिनट में भरता है 2 लीटर, दोनों 1 मिनट में 5 भर देंगे तो भरना कितना है 60। 60 को डिवाइड किया 5 से, तो मुझे समझ में आ गया कि यदि A प्लस B दोनों मिलकर इस टंकी को भरेंगे तो 12 मिनट में इस पूरी टंकी को भर के दे देते वो। बात आ रही है समझ में आपको यहाँ तक? अब आगे पढ़ेंगे। अब आगे हमसे कहा गया है तथा इसमें एक निकासी नल सी भी लगा हुआ है। अब एक व्यक्ति नल ए तथा बी खोलकर चला जाता है तथा तभी वापस आता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था, तो बताओ कब वापस आया होगा? 12 मिनट बाद आया होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ए भरता है 20 मिनट में और बी भरता है 30 मिनट में, और दोनों हम खोल के चले जाएं तो हमें तो पता है भाई 12 मिनट में टंकी भर जानी है। तो सही वो 12 मिनट बाद लौट के आया होगा। और जब वह लौट के आया, ए और बी को खोलकर जाता है, यहाँ एक बार फिर से पढ़े लेते हैं कि एक व्यक्ति नल ए तथा बी खोलकर चला जाता है तथा तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था। मतलब 12 मिनट बाद वो लौट के आया, परंतु वह वापस आकर देखता है कि नल सी भी खुला रह गया था। अब वह इसे अविलंब बंद कर देता है। उसने नल सी जो है तुरंत बंद कर दिया और इसके बाद 3 मिनट में टंकी भर जाती है। इसके बाद 3 मिनट में टंकी भर जाती है। इसका मतलब जब उसने खाली करने वाला पाइप बंद कर दिया तो ये जो दोनों पाइप हैं ए और बी, ये अगले 3 मिनट तक और चले। यदि ये दोनों अगले 3 मिनट तक और चले तो मुझे पता है कि दोनों 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरते हैं, तो 3 मिनट में कितना भरा होगा? आप कहेंगे जी 3 मिनट में तो इन्होंने 15 लीटर पानी भरा होगा। लीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही बोल देंगे। तो कितना भरा होगा जी? 3 मिनट में 15 लीटर पानी भरा। ये क्यों भरा इन्होंने? क्यों? क्योंकि गलती से उस व्यक्ति के द्वारा जो खाली करने वाला पाइप था और वो भी खुला हुआ रह गया था, उसने ये पानी निकाल लिया था। जैसे कि 12 मिनट में टंकी भर जानी चाहिए थी, उसने आके देखा तो टंकी नहीं भरी गई। क्यों नहीं भरी गई? क्यों? क्योंकि खुलने वाला जो पाइप है, खाली करने वाला जो पाइप है, वो भी खुला रह गया था थोड़ी देर के लिए। मतलब 12 मिनट के लिए ही खुला रह गया था, 12 मिनट तक चला था। 12 मिनट बाद उसने आके वो पाइप बंद कर दिया। तो मुझे समझ में आया कि उसके 3 मिनट के बाद में यदि टंकी भरी तो 3 मिनट में इन्होंने 15 लीटर पानी भरा होगा। इसका मतलब समझ में आ गया कि जो खाली करने वाला पाइप है उसने 12 मिनट में ये 15 लीटर पानी खाली किया होगा। क्यों? तभी तो इतना हिस्सा खाली रह गया था उसका भरा हुआ। अब समझ में आ गया कि ये जो 15 लीटर पानी है ये सी खाली करेगा कितनी देर में? 12 मिनट में। बात आ रही है समझ में? तो यदि सी 15 लीटर पानी खाली करता है 12 मिनट में, तो यदि सी से पूरी टंकी खाली कराऊं मैं 60 लीटर की, तो बताओ कितनी देर में खाली कर देगा? भाई 15 चौके 60 और 12 चौक 48 मिनट। बस यही हमारा आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही तो हमसे पूछा था कि बताइए सी कितनी देर में खाली टंकी, पूरी टंकी को, यदि भरी टंकी को अकेले नल सी कितनी देर में खाली कर देगा? यदि पूरी भरी हुई टंकी को, तो टंकी तो हमारी 60 लीटर की तो है, यदि 15 लीटर पानी सी ने खाली किया है 12 मिनट में, तो फिर 60 लीटर पानी सी कितनी देर में खाली कर देगा? 15 का 4 गुना 60, 12 का 4 गुना 48। तो भैया यदि सी के द्वारा हम पूरी भरी हुई टंकी को खाली कराएं तो 48 मिनट में हमारी पूरी टंकी खाली हो जाती। बात आई समझ में यहाँ तक आपको? तो आज की क्लास ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो रही? यहाँ तक आ रहा है सब कुछ ठीक ठाक समझ में आपको? तो इसी प्रकार पढ़ते रहें, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपकी परीक्षा होगी तब तक 100% आपको संपूर्ण कोर्स पूरा करा दिया जाएगा। पूरा कंप्लीट कोर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जीके भी, कंप्यूटर भी, मैथ्स भी, रीजनिंग भी। जल्दी आपकी मैं रीजनिंग की क्लास भी चालू करने वाला हूँ और लगातार फिर वो क्लासेस हमारी चलेंगी नॉन स्टॉप। सारी अभ्यास हम कंप्लीट करके चलेंगे। आज के लिए इतना ही होगा इस क्लास में। बाकी यही कहूँगा कि भैया वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितने भी आपके पास में व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दें। बाकी मिलते हैं पाइप और टंकी की अगली क्लास में। धन्यवाद।